जवाब लेता हूं। कृष्णा हेगड़े साहब जवाब दीजिए। आप तो अभी सत्ता में हैं और जिसके साथ आपका अलायंस है वो सेंटर में भी हैं। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते? आज कानून बना के 50% की सीमा को तोड़ा जा सकता है और आरक्षण दिया जा सकता है। क्यों नहीं दे रहे हैं? बार बार आंदोलन हो रहे हैं, कस्में खाए जा रहे हैं आप, लेकिन वादा नहीं निभा रहे हैं। नहीं रवि भाई, मैं 4 मिनट से सुन रहा था। उद्धव जी के प्रवक्ता इतना ज्ञान दे रहे थे आरक्षण के बारे में। यही 2.5 साल ये 4 मिनट का ज्ञान उनके नेताओं को देते तो मराठाओं को आरक्षण मिल जाता ना। तो अभी क्यों ज्ञान दे रहे हैं? 2.5 साल देना चाहिए था आपके नेताओं को ज्ञान। आप तो एक बात यह है कि जैसे टीवी पे बोलते इतना आसान नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी खुद एक मराठा है और लाखों लोगों के सामने दसरा मेलावा में उन्होंने सौगंध छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सामने लिया कि वो उनको आरक्षण दिला के देंगे। देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो हाईकोर्ट में खड़ा रहा और उद्धव जी के कार्यकाल में जहां शरद पवार जी उसके नेतृत्व कर रहे थे गवर्नमेंट के, वहां पर यह आरक्षण टिका नहीं। अभी शरद पवार साहब के बारे में मैं कहता हूं, ये मराठा आरक्षण 1980 से चल रहा है और तब से शरद पवार साहब 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और 17.5 साल उन्होंने यहां पर सत्ता चलाई। उसके बाद भी और 60 साल सत्ता चलाने के बाद आज वो कह रहे हैं कि इनकी गलती हुई। कौन? जो सत्ता 1 साल से है वो उनकी गलती हुई और 60 साल से आप सत्ता चला रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इतिहास में जाना ही नहीं है आनंद दुबे जी को। अरे भाई, 60 साल कहाँ है और 1 साल कहाँ है? और ये 1 साल में आपको कहता हूं क्या हुआ है। जो कुंभी लोग को प्राधान्य मिल रहा था, अगर कुंभी का सर्टिफिकेट है निजामशाही का, तो उनके लिए आरक्षण आज भी मराठा भाइयों के लिए है। दूसरी बात, 1 साल में क्या हुआ है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो मराठा भाई बहन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जो गरीब है, उनको भी यहाँ पर हम लोग रिजर्वेशन के कैटेगरी में डाल के देंगे। लेकिन हाईकोर्ट में आपका क्यों नहीं चला? क्योंकि आपने ट्रांसलेशन नहीं भेजी, आपने पेपर वर्क नहीं भेजा। तभी मराठा भाई बहनों के लिए जब जॉब्स का भर्ती था आपने उसको रुका दिया। तो गलती आपसे हुई है और बिल आप हमारे पे फाड़ रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कल सुबह 10 बजे मंत्रालय में जस्टिस लेकिन संदीप शिंदे जी का समिति बैठ रहा है। कृष्णा जी, ठीक है, गलती इन्होंने की, लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा कि मौजूदा सरकार अगर मराठाओं को आरक्षण देना चाहती है तो उनका ड्राफ्ट क्या है, क्या रणनीति है? क्या आप उनको ओबीसी में शामिल करेंगे? क्या आप उनको अलग तरीके से करेंगे? आपका है क्या? स्पष्ट तो रणनीति होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर आप देखिए, हाँ ठीक है, बोलिए। ये समिति एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में है। वो उसका जो डेटा है वो इकट्ठा कर वो बैठेंगे, उसके ऊपर वो समाधान लेके आएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और महाविकास आघाड़ी के शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से हम कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है कि मराठा भाइयों और बहनों को हम आरक्षण देंगे। लेकिन कृष्णा जी, आप कह रहे हैं कि कमेटी अभी डाटा लाएगी, फिर हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। उधर मनोज जरांगे तो अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो तो अल्टीमेटम हम 4 दिन 5 दिन, इसका मतलब आपको उस अनशन के दौरान कुछ हो नहीं पाएगा? ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहे? नहीं, ये टाइम बाउंड रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये इनके जैसे 60 साल चलेगा, ये टाइम बाउंड रहेगा। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं हमारे भाई मनोज जरंगे पाटिल से कि आपके उपोषण से महाराष्ट्र को तकलीफ हो रही है, महाराष्ट्र की जनता को तकलीफ हो रही है, हम सबको तकलीफ हो रही है, मराठा भाई बहनों को तकलीफ हो रही है। तो मेरे निवेदन है हम सबके तरफ कि आप आपका अनशन तोड़े। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कही कि वो देंगे, तो वही मुख्यमंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने सौगंध नहीं खाता लाखों और करोड़ों लोगों के सामने टेलीविजन पर। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, ये हमारे लिए एक इलेक्शन मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मराठा भाइयों बहनों को उनके खुद के नेताओं ने 60 साल तक नहीं दिया, उसको हमारी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा की सरकार करके देगी। ठीक है, करके देगी, देखने वाली बात होगी।